हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर था, टेस्ट पेपर, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो काइनेमेटिक्स का बढ़िया पेपर था, एक बैलेंस्ड पेपर था। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें वन डायमेंशनल मोशन के हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके टू डायमेंशनल के भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बॉडी ट्रेवल्स 200 सेंटीमीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड 220 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। तो दो पार्ट में ब्रेक करके दिया गया है विद डी एक्सेलरेशन, यानी रिटार्डेशन है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड। तो दो कंडीशन से आपको हेल्प मिलेगा कि आप इसको इजिली यू और ए निकाल पाओ और देन सेवेंथ पे पता कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। एस इज 200, यू रहने दो, 2 सेकेंड माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, टी है 2। तो बेटा यहां से देखोगे तो 2u माइनस 2a आ जाएगा, 4/2, 200। तो यहां से हो गया 100 इज इक्वल टू यू प्लस ए, यू माइनस ए, पहला इक्वेशन। नेक्स्ट 220 को हम नेक्स्ट के लिए u निकालने से बढ़िया शुरू से ही ले लेते हैं। तो 220 प्लस 200 शुरू से डिस्टेंस हो जाएगा, और शुरू से डिस्टेंस हो गया तो शुरू वाली स्पीड चलेगी, विच इज u। यू और टाइम हो जाएगा 6, टाइम हो जाएगा 6, बिकॉज 2 सेकेंड पहले था, 4 सेकेंड बाद में। तो 6 लिख देते हैं, माइनस हाफ ए 6 का स्क्वायर। तो यहां पे 420 इज इक्वल टू 6u माइनस 36/2, 18 ए, 6 से डिवाइड कर दो तो 70 हो जाएगा ये, u माइनस 3a। अब मैं यहां लिखता हूं ऊपर, u माइनस 3a इज 70, u माइनस a इज 100। अब यहां से अगर माइनस कर दूं, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 2a इज माइनस 30, a आ जाएगा 15। तो एक्सेलरेशन 15 आ गया। नाउ फ्रॉम 1, तो u माइनस 15 इज इक्वल टू 100, सो u इज 115। ये सीजीएस सिस्टम में आ रहा है। तो 7 सेकेंड में स्पीड क्या होगी? तो सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, u है 115, a है माइनस, ये है 15 और ये 7। तो 15 इंटू 7 105, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ 176.4 मीटर ओवर अ रिवर। आफ्टर 2 सेकेंड a second ball is thrown straight down. What should be the initial velocity of the second ball so that both hit the water simultaneously? तो एक ब्रिज है, एक बॉल ड्रॉप किया गया, तो पहले निकाल लेते हैं कि कितना टाइम लगता है बॉल के ड्रॉप होने में, बॉल के नीचे पहुंचने में। तो टाइम आता है, डायरेक्ट हम ऐसे सॉल्व करेंगे, √2h/g। 2h इज 176.4 अपॉन जी 9.8 यहां लिखा जाएगा, और यहां से सॉल्व करो तो मिलेगा आपको 6 सेकेंड। करके देखना। अब 2 सेकेंड बाद फेंका गया दूसरे को, यानी 4 सेकेंड उसने ट्रेवल किया, बिकॉज दोनों साथ साथ हिट कर रहे हैं। तो यू से मान लो फेंका गया, और यहां वो 4 सेकेंड बाद हिट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, यानी 176.4। तो यहां मैं लिख रहा हूं माइनस एच माइनस यू इंटू 4 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस हर जगह हट जाएगा, 176.4, यू हमें नहीं पता, 4u प्लस ये हो जाएगा 16/2। तो 16/2 करोगे तो 8, 9.8, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 44.1 u प्लस, और ये 2 होगा, 9.8 इंटू 2, 19.6। तो यहां से u आ जाएगा बेटा
24.5 मीटर पर सेकेंड। ये राइट आंसर है दिस। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मेरे पास स्पेस था इतना, मैंने फालतू में सोच रहा था कि स्पेस नहीं है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a stone vertically is thrown vertically upward with an initial velocity u from the top of a tower, reaches the ground with speed 3u, the height of the tower। ये क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है ये, और ये आपको आना चाहिए। यहां पे ऐसे फेंका गया, हाइट ऑफ द टावर h पूछा गया, ये 3u है। तो बेटा ये रेफरेंस है, जैसा मैंने आप लोग को बता रखा है, रेफरेंस से नीचे नेगेटिव, u पॉजिटिव है, रीच द ग्राउंड, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना चाहिए। v है -3u, u है पॉजिटिव -2g, h इज नेगेटिव, तो यहां से 9u स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2gh, h आ जाएगा 8u स्क्वायर अपॉन 2g, 4u स्क्वायर अपॉन g। सो थर्ड B should be the right answer। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। A body is projected vertically upward with a velocity of 10 meter per second. It reaches the maximum vertical height h in time t। तो t टाइम में पहुंचता है, इन t/2 हाइट कवर्ड। तो जरा हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। A body is projected vertically upward with velocity 10 meter per second। तो यहां से ऐसे करते हैं, ये डायग्राम बना लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से भेजा गया और t टाइम बाद ये h पे पहुंचता है। सिंपल चलते हैं, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, u की वैल्यू हमें पता है। अब पूछ रहा है t/2 पे कितना पहुंचेगा, मान लो h1 पहुंचेगा, ये हो गया। तो यहां से u 10 है, 5t, और ये gt स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो 1/8 gt स्क्वायर हो गया। ये h है 10t माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो अब यहां से आपको रिलेशन निकालना, हाइट कवर्ड निकालना है t/2 पे। मैक्सिमम हाइट को और भी तरीके से देख सकते हो, u स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से आपको निकल आएगा u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर यानी 100, g को 10 मान ले तो 25 मीटर का ये आया वैल्यू। और टाइम भी निकाल लेते हैं, टाइम होता है 2u/g, और पहुंचने का u/g, u है 10/10 यानी 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड आया। अब 1/2 पे पूछा गया है, यहां पे उसी हिसाब से 5 × 1 माइनस 1/8, g है 10 और ये 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 5/4, तो ये आ गया बेटा, इसे 1 लिख दो, 5 मीटर आएगा। सिंपल हो गया 5 मीटर, और ये 5 माइनस 5/4, इसे h मान लूं तो इसे लिख सकता हूं h माइनस h/4, 3h/4। सो 3h/4 इज द राइट आंसर, बट इट कैन सॉल्व इन अ इजी मेथड ऑल्सो। इसको डायरेक्ट और इजी मेथड में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग उसको ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। A particle starts its motion from rest under the action of constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in first 20 seconds is s2। तो ये इजी है, कांस्टेंट फोर्स से चल रहा है, रेस्ट से चल रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, रेस्ट यानी u0 हो गया, यहां से पकड़ेंगे आप बात को।
तो एक फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखोगे, यू जीरो हाफ 8 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर होता 100/250 ये फर्स्ट 20 सेकेंड, ये तो और इजी दे दिया है। S2 है u जीरो हाफ ए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400/200 ही हो गया। कंपेयर करो तो S2 इज 4S1। देखो कुछ गिफ्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये गिफ्टेड क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहां से आप जल्दी और इजिली क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और अच्छा नंबर भी स्कोर कर सकते हो। तो ये उसी कैटेगरी का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, और ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी कराया जाता है। अब सुनो ध्यान से। फ्रॉम अ हाइट 3 balls are thrown with speed u, one vertically upward, second horizontally, third vertically downward, with time of fall t1 t2 and t3 respectively। थोड़ा छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को और स्पेस को यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज स्पेस ज्यादा लगेगा इसमें। 3 केसेस हमने इसमें दे रखा है। मैं तीनों को डायग्राम से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। ये कोई हाइट है, एक ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, t1 t2 t3, वर्टिकली अपवर्ड, सेकेंड हॉरिजेंटली, थर्ड डाउनवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड का t1 टाइम लगता है, ये आया t1 टाइम में। सेकेंड हॉरिजेंटल फेंका गया, ये आया t2 में। एक नीचे फेंका गया, थर्ड, ये t3 में आया। h हाइट था। तो तीनों का इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। तो पहले का इक्वेशन -h प्लस यू t1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहला हो गया। दूसरे का लिखेंगे माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। तीसरे का लिखेंगे जी टी थ्री स्क्वायर। दूसरा मैंने जीरो यू क्यों लिखा? बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल जीरो है, हॉरिजेंटल तो है यू लेकिन वर्टिकल जीरो है, तो दूसरे में यू जीरो लिखा जाएगा क्योंकि हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं। अब एक काम करते हैं, पहले में मैं एक मल्टीप्लाई करता हूं t3 का। रीजन ये है कि पहले और तीसरे को कैंसिल करना है। एच टी थ्री इज इक्वल टू यू टी वन टी थ्री माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर टी थ्री। तीसरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूं t1 का, माइनस एच टी वन, ये माइनस हो जाएगा यू टी वन टी थ्री माइनस हाफ जी टी थ्री स्क्वायर टी वन। अब इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस एच टी वन प्लस टी थ्री आएगा, ये जीरो हो गया, माइनस हाफ जी टी वन टी टू कॉमन ले लो, टी वन प्लस टी थ्री आएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, एच आ गया हाफ जी टी वन इंटू टी थ्री। अब इसको और सेकेंड को कंपेयर करो, सेकेंड एंड फोर्थ, तो t2 आ जाएगा रूट ऑफ t1 t3। ये रट भी लेना, कॉमन क्वेश्चन है ये। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज में है ये। अ मैन थ्रोज सम बॉल्स विथ सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, यानी हर 2 सेकेंड पे एक बॉल फेंकता है। पहला फेंका, फिर दूसरे फेंकने में 2 सेकेंड लगेगा। What should be the speed of throw so that more than 2 balls are in sky at any time? इसे हम जगलर्स कहते हैं। सर्कस में आप एक साथ देखते होंगे कई बॉल्स हवा में उछाले जाते हैं। तो मोर देन 2 बॉल्स इन स्काई है, यानी जब हम तीसरा बॉल फेंकते हैं तो पहला मान लो यहां होगा, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला लौट के हाथ में आने वाला होगा। तो पहले और दूसरे में 2 सेकेंड, उसके बाद ही ये फेंकेगा 2 सेकेंड, तो कुल मिला के 4 सेकेंड पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट है। 4 सेकेंड से पहले वो हाथ में ना आए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन 4 सेकेंड।
अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g, 4 सेकेंड। तो g को 10 मान लेते हैं, 9.8 दिया हुआ है, तो u शुड बी 4 इंटू 9.8/2, तो ये हो जाता है 19.6 मीटर पर सेकेंड, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। When a ball thrown up vertically with velocity v0, it reaches a maximum height h. If one wishes to triple the maximum height, then ball should be thrown with speed with velocity this much. तो बेटा ये तो मुझे लगता है डायरेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे आप मैक्सिमम हाइट अचीव करते हो, u²/2g। अब अगर आपको ट्रिपल हाइट चाहिए तो 3h लिख लो, v1 स्पीड ले लो, और h की वैल्यू रखो v0²/2g। 2g कैंसिल, v1 इज √3v0। तो फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर। देखो कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ये आपको इसलिए दिए जाते हैं कि आप कवर अप करो, तो आपको देखना होगा कि आप कैसे कवर अप करते हो। ये क्वेश्चन 9 मैंने एक और असाइनमेंट में डिस्कस करा रखा है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ओ एक्स कोई लाइन है, मान लो ओ ओरिजिन है और एक्स एक्सिस है। एट टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम o इज गिवन बाय दिस। डिस्टेंस वेरिएबल है 40 प्लस दिस। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो दो चीजें आपको देखनी है। जब माइनस साइन हो मैक्सिमम पावर के पास, तो याद रखना, या बीच में कहीं, तो वेलोसिटी कहीं जीरो हो सकती है, लेकिन पहले t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन निकालो, तो ये 40 मीटर आ जाएगी, यानी 40 मीटर से ही बॉडी चलना शुरू की। अब जरा वेलोसिटी निकालो, dx/dt। 40 का डिफरेंशिएशन 0, 12t का 12, t³ का 3t²। अब ये देखो वेलोसिटी जीरो कब हो रही है, तो वेलोसिटी जीरो हो रही है 2 सेकंड पे, यानी रिटार्डेशन है। बॉडी आगे जाएगी, बॉडी आगे जाएगी और आगे जाने के बाद ऐसे रुकेगी फिर आएगी। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, 2 सेकंड पे रेस्ट हो जा रही, तो 2 सेकंड पे देखते हैं पोजीशन क्या है। 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब, ये हो गया 24 माइनस 8, तो 64 माइनस 56 हो गया। अब 40 से चला तो कितना दूर गया, अब 40 से चला और 56 तक गया, तो कितना दूर गया, 56 माइनस 40, 16 मीटर। 16 मीटर शुड बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 यहां होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू बॉडीज A of mass 1 kg, B of mass 3 kg dropped from height 16 meter and 12 meter respectively. Ratio of time taken. याद रखना मास पे टाइम डिपेंड नहीं करता। ड्रॉप करोगे अगर आप तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा और हाइट पे डिपेंड करेगा, और वो 2h/g होता है। तो यहां से टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h हो गया, तो ta/tb √ha/√hb आएगा। HA है 16, HB 25, तो 4/5। देखो ये भी गिफ्टेड था, कुछ क्वेश्चंस आपको गिफ्ट में मिलेंगे, आपको पिक करना है उसको, आपको देखना है वो आपसे छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड्स। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सेमी सर्कल में मूव कर रहा है, ये है सेमी सर्कल, 10 मीटर 5 सेकेंड लग रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। स्पीड होता तो डिस्टेंस πr लेते हैं, अब यहां डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस r होगा। r इज गिवन एज 10 टाइम 5, तो 4 मीटर पर सेकेंड इज राइट आंसर। तो डी शुड बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
ध्यान से सुनो. अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड. Finding the market closed, he instantly turns and walk back home with a speed of this. थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया. एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ दिस, यानी टाइम दे रखा है. थोड़ा सा अगर ये टाइम नहीं देता तो याद करो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस चलता और एवरेज आता था 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. यहां पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. अब हम टाइम निकाल लेते हैं पहले का. तो 5 किलोमीटर है और ये 2.5, अच्छा 5 किलोमीटर पर आवर है और 2.5 किलोमीटर है. तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2.5 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर. तो आधा घंटा लगा, हाफ आवर, 30 मिनट्स. अब दूसरा टाइम जो बचा वो 40 में से 30 को माइनस करना पड़ेगा, 10 मिनट्स बचा. तो अब उस 10 मिनट्स में एवरेज निकालना है. तो एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. आपको पता होगा ये. तो टोटल डिस्टेंस यहां पे हमें टाइम इज गिवन एज 40 मिनट्स, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं. डिस्टेंस इज गिवन एज 2.5 प्लस 2.5, तो 5, और ये हो जाता है 2/3 कैंसिल करके ऐसे कर दो तो 15/2, यानी 30/4 कह सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर. आंसर सी हो जाएगा इसका. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा. 13. A car covers 2.5 of the total distance with speed v1 and 3/5 distance with speed v. Then average. तो एवरेज होता है with v speed and 3/5 distance with v speed. Okay. Total distance upon total time. मान लो S1 is S1 plus S2 टोटल डिस्टेंस है. तो S1 is given as 2/5 of S. S2 is given as 3/5 of S. तो ये आ गया. T1 होगा, दोनों की स्पीड v स्पीड से चला, तो v T1 होगा, T होता है S अपॉन v, तो 2/5 S अपॉन v. T2 होगा 3/5 S अपॉन v. तो यहां से T1 प्लस T2 करके देखो तो आ जाएगा 5S अपॉन 5v, यानी सिंपली S बाई v. तो अब ये टोटल डिस्प्लेसमेंट S था और ये T1 प्लस T2 आया S अपॉन v. S अपॉन v. ओके, इस क्वेश्चन में ये हमें v1 और v2 लेना पड़ेगा. देयर इज अ मिस्टेक, v1 एंड v2. तो ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. T1 हो जाएगा 2S अपॉन v1 5v1, और ये हो जाएगा 3S अपॉन 5v2. तो S तो कैंसिल कर दो आप. T2 is 3/5 S2, या 2/5. तो LCM ले लेते हैं. 5 ऊपर चला जाएगा, 5v1 v2, यहां आ जाएगा 2v2 प्लस 3v1. S कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, तो 5v1 v2 अपॉन 3v1 प्लस 2v2. मिसप्रिंट की वजह से थोड़ा हमें यहाँ पे टाइम लगा सोचने में. कई कई बार आप ऐसे सिचुएशन से इनकाउंटर होते हो जब आपको टाइम लगता है
और आपको लगता है कि यार क्वेश्चन गलत है, अब क्या करें, तो वहां हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। अगर ऐसा मार्किंग होता है तो आपको बेनिफिट होगा उसमें। अब आ जाते हैं 14 क्वेश्चन में। ओ 14 क्वेश्चन इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, इतना कॉमन है कि तुम्हें सॉल्व करते टाइम कई बार दिखेगा। और कॉमन क्वेश्चन जरूर ट्राई करना चाहिए। एक रिलेशन दिया है, टी और एक्स में अल्फा बीटा कांस्टेंट है, रिटार्डेशन चाहिए। कई बार एक्सेलरेशन देता है तो माइनस करके बताना होता है। अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स, तो रिटार्डेशन चाहिए, ए होता है, ए में चाहिए डीवी बाई डी टी या फिर वी डीवी बाई डी एक्स। तो आपको इनफैक्ट वी चाहिए, वी आता है डी एक्स बाई डी टी से। तो अगर मैं इसको डी टी बाई डी एक्स करूं, उल्टा कर देंगे बाद में बिकॉज एक्स राइट हैंड में है, तो हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब उल्टा कर दें तो v इज इक्वल टू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब एक्सेलरेशन होता है dv बाई डी टी, तो t को इंट्रोड्यूस करने से बढ़िया है v dv बाई डी एक्स लिख दिया जाए। v तो हमें पता ही है, dv बाई डी एक्स मैं निकाल देता हूं। तो हम v को डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा, 1 है ऊपर तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है, माइनस 1 को छोड़ दिया, 2 अल्फा एक्स है यहाँ पे, डी अपॉन डी एक्स, 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स ही रहेगा, नो 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 यहाँ एक्स हो जाएगा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन, तो नीचे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर, यहाँ 0 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अल्फा एक्स में 2 अल्फा बचेगा, बीटा का डिफरेंशिएशन 0, तो डीवी बाई डी एक्स आ गया, v हो गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और dv बाई डी एक्स हो जाएगा -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये आ गया -2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्यूब। तो 1/2 अल्फा एक्स v है, तो ये v क्यूब हो जाएगा, -2 अल्फा v क्यूब। तो अगर ये रिटार्डेशन है तो 2 अल्फा v क्यू इज द राइट आंसर, 2 अल्फा v क्यू इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 इजी क्वेश्चन है अगेन। दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x और y, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी मोमेंट बताना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी मोमेंट, यानी x और y दोनों लिखना होगा। x इज इक्वल टू गिवन एज ए टी स्क्वायर, तो वी एक्स होगा डी एक्स बाई डी टी 2 अल्फा टी, y इज गिवन एज बी टी स्क्वायर, दोनों एक जैसे ही हैं, डी वाई बाई डी टी जिसे वी वाई बोलोगे, ये हो जाएगा 2 बीटा टी, तो v हो जाएगा √vx² प्लस वी वाई स्क्वायर, बेसिकली v आएगा vxi vyj। तो यहां पे अब आप वैल्यूज रखोगे, vx है 2 अल्फा टी, अल्फा नहीं a है सॉरी, 2at का स्क्वायर, 2bt का स्क्वायर, तो बेटा 2t² बाहर आ जाएगा 2t बन के, अंदर a² प्लस b², सो डी शुड बी द राइट आंसर। अब किसी का भी आंसर अगर आपको पता करना है तो आपको सिर्फ उस वीडियो को वहां पे पॉज करना है और ट्राई करना है दोबारा। बेटर ये होगा कि आप खुद सॉल्व करो फिर इसके बाद सॉल्व करो। तो आई होप इससे आपको बेनिफिट मिला होगा, और आप इस तरह से क्वेश्चंस ट्राई करिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और पेपर डिस्कशन हमेशा एक हेल्पफुल टूल होता है लर्निंग के लिए, आगे के कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।